सबका स्वागत है सपोर्ट ग्रुप पे। दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सोल्यूशन के बारे में। तो गाइज इससे पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया हुआ है और गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 का जो है पूरा सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या 12, 15 और 21 यानी कि 12, 15 और 21। हमें क्या करना है गाइस, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये कौन विधि का यूज करना है, कौन सा, तो देखो गाइस अभाज्य गुणनखंड विधि का इसमें यूज करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ऑलरेडी आपको पहले से मैंने बता दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कैसे करना होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, यानी कि हम 12 को लिख सकते हैं गाइस कि 2 गुना 3। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर 15 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यानी कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 क्या लिख सकते हैं गाइस, 3 × 5 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद से ऊपर थर्ड में है 21। तो 21 का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, राइट। एंड 21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 7 लिख सकते हैं, 3 × 7, राइट। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि जो नंबर हमारे पास है 12, 15 और 21, इन सब का हमने अभाज्य गुणनखंड जो है वो कंप्लीटली कर लिया हुआ है। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो हम पहले क्या लिख देते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ होता है गाइस जो तीनों ग्रुप में मिलता है, जो ऐसा नंबर जो तीनों ग्रुप में मिलता हो। ठीक है, तो आप देखो गाइस इसमें एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो आप इसे पावर के रूप में भी लिख सकते हो, अन्यथा ऐसे भी चलेगा। तो हम एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो तीनों में मैच कर रहा है, तो तीनों में क्या मैच कर रहा है, ये 3 कर रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, यानी कि 3 जो है हमारा इसका एचसीएफ आ गया और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मैच कर रहा हो। उसके बाद से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर मिल रहा है उसे भी लेंगे, यानी कि जो तीनों में मैच कर रहा है ग्रुप में वो नंबर को भी लेना है, और जो मैच नहीं कर रहा है उन सबको भी लेकर के और सबको गुना करना है। तो जैसे कि 3 में मैच कर रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, 3 को ही ले लेते हैं, राइट। और उनके बाद से जो मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि ये 2 यानी कि 2 जो है इन सब में मैच नहीं कर रहा है, तो फिर भी हम 2 को यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इनके बाद से 5 जो है वो किसी भी ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें जो है वो 5 को भी लिख लेना है। और इनके बाद से 7 है तो मल्टीप्लाई 7। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं गाइस कि सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 60 को 7 से गुना कर लो, 60 × 7, यानी कि 60 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 0, यानी कि 420। कितना आ जाएगा गाइस, 420। ये हमारे क्या आ गया गाइस, इसका एलसीएम आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड देखते हैं। तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में है थर्ड का कि यहाँ पे है 17। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है वो है गाइस 17 एंड 23 और यहाँ पे और 29 है। अब हमें क्या करना है गाइस, इनका जो है वो हमें अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये पहले से ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये 17 जो है पहले से अभाज्य, 23 भी ये भी है अभाज्य संख्या ही है, और 29 यानी कि 29 भी क्या है, पहले से ही अभाज्य संख्या है। तो गाइस हमें इसकी अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन दे करके आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लो कि 17 को जो है वो 17 से ही कटेगा 1 बार में, राइट। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आप 17 को क्या लिख सकते हो, 17 × 1, अगर बेसिक तरीके से समझो तो। और 23 अगर यहाँ पे है तो आप 23 को क्या लिख सकते हो, तो 23 को लिख सकते हो आप गाइस, फिर से 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो 23 1 जा 23, और उसके बाद से है 29, तो 29 1 जा 29। तो ये सभी चीजें जो है बहुत ही बेसिक चीज है, बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये हमने क्या करा कि इन सभी नंबर का जो है वो ऑलरेडी अभाज्य जो है मैंने कर लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो सारे नंबर का मैंने कर लिया। अब करना क्या है गाइस कि इस सभी नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है वो निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। अब हम तो पहले हम क्या करते हैं कि एचसीएफ ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने लिखा HCF। आप इसे भी लिख सकते हो कि आप 23 को क्या लिखा आपने, 23 को लिखा 23 × 1 है, 29 को क्या लिखा आपने, 29 को लिखा आप 29 × 1। तो इस तरीके से आपने ऐसा करा। अब देखो गाइस, आप ही देखो कि तीनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो ओनली 1 ही मैच कर रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, राइट।
तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तीनों नंबर में जो मैच कर रहा है उसे भी लेना है, जो मैच नहीं कर रहा है उसे भी लेना है। तो यहाँ पे देखो गाइस कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही मैच कर रहा है, तो 1 आप देखो किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, 17, 23 एंड 29 इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 एंड मल्टीप्लाई 29, ठीक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना आएगा गाइस, 11 33 एंड 9, ये हमारे इसके पास जो है वो एलसीएम निकल गया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये एलसीएम निकल चुका है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन दोनों जो है आपको फर्स्ट और सेकंड जो है वो समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने आभाज्य गुणनखंड विधि का यूज किया और गाइस एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो या फिर आप अपने जो है कॉपी में यानी कि नोटबुक में जो है आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 8 9, देखो गाइस 8 9 और 25, ठीक है ना, ये हमारे पास नंबर है 8 9 और 25। अब हम क्या करेंगे इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। और पहले क्या करते हैं 8 और 9 और 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले गाइस देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 8 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। आप इसे 2 का क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 9 का करते हैं तो 9 का आप क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि 9 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। और 25 का अगर आप करोगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा आपका, देखो गाइस तो इसे हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि आप 25 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। तो हमने क्या करा सबका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कंप्लीटली कर लिया है। अब हमें क्या करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको लिखना है। तो फिर से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही नंबर होता है जो तीनों ग्रुप में मैच करता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसमें ना तो कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो तीनों ग्रुप में मैच करता है। जब कोई नंबर मैच नहीं करता है तब हम लोग क्या ले लेते हैं वहां पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो तीनों में मैच कर रहा होता है। देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो हमने एचसीएफ जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम में वैसा नंबर भी लेते हैं जो मैच कर रहा होता है और जो मैच नहीं कर रहा था वैसा भी। तो गाइस 1 मैच कर रहा है तो 1 तो हमें लेना नहीं, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमको वही नंबर आता है। अब करना क्या है हमको कि यहाँ पे ये 2, ठीक है ना, तो 1 2 एंड 3 और हमको ये 3, तो 3 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद से 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, सबको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 24 24 दिया 72 पंचा 72 को हम लोग 5 से कर लेते हैं। ऐसे हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 1800। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब गाइस ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 ही क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का हम लोगों ने सोल्यूशन जो है वो बारीकी से समझ के कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 की तरफ लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड पे और फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इससे हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657। गाइस यहाँ पे 306 और 657 का जो है वो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9, ठीक है। और इसका हमें एलसीएम जो है वो निकालना है, इस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले हमको एक सूत्र जो है वो समझना पड़ेगा गाइस इसके लिए कि हमें अगर एलसीएम निकालना है तो वो सूत्र क्या है हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सूत्र है इस प्रकार से कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल वो बराबर होता है किसके, एलसीएम उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो निकलता है उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 306 और 657 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं पहले 2 संख्या का लिख लेते हैं यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एलसीएम हमको निकाला है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो हम क्या करते हैं एलसीएम यहाँ पे एलसीएम का एलसीएम ही लिख देते हैं और गुना एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9, तो हम एचसीएफ यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं गाइस, तो इसको हम बस ऐसे ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 306 मल्टीप्लाई 657 बाय इसके बटन में हम क्या ले लेते हैं अब 9 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जो है गुना के रूप में है। आपको समीकरण का जो है वो रूल पता ही है कि अगर गुना के रूप में रहता है तो अगर हम बराबर की इस साइड लाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है भागा के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा भागा के रूप में, और बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम। अब हम इसको काट के एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखो गाइज 9 7
63 होता है। 63 2 बचा, 2 पे 7 27 और 9 के 9 दिन होती है 27। अब क्या आया हमको 306, मतलब यहाँ पे आया 306 और गुना 73 बराबर में क्या आया LCM आया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 306 और 3। तो गाइस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर जो आया हुआ इस तरीके से है कि 22338 बराबर LCM। तो गाइज हमने LCM जो है वह निकाल लिया, यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो हमने इसका जो है वह सोल्यूशन कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सोल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गाइज इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए, इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सपोर्ट गुरु को गाइज सपोर्ट कर सकते हो। गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और गाइज बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, क्योंकि गाइज नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। सो गाइज प्लीज अपना सपोर्ट जो है इस चैनल को दिखाओ। गाइज इस चैनल को हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो इसमें आपकी योगदान जो है काफी जरूरत है। सो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।